हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम 12th क्लास में की प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। इन शॉर्ट आंसर्स में हमने बहुत ही सरल इंग्लिश का यूज़ किया है जो कि आपको मिनटों में याद हो जाएंगे। इसको हम 3 सेशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेशन में हम 2023-24 के क्वेश्चंस देखेंगे। 2023-24 में ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल 7 क्वेश्चंस थे इसमें, जिसे हमें 30 वर्ड्स में आंसर देना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 5। कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या स्टिक किया हुआ था, चस्पा किया हुआ था या फिर प्रदर्शित किया हुआ था, डिस्प्ले किया हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। एन ऑर्डर, एक ऑर्डर था, आदेश, टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन सिखाई जाए या पढ़ाई जाए। हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया था या फिर स्टिक किया हुआ था। एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इसका दूसरा आंसर भी देख देते। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, अब हम इसमें बर्लिन को ऐड कर ले। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जहाँ से आदेश आया था, प्रूशिया की राजधानी थी उस वक्त। टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन क्या है, भाषा है। इन द स्कूल ऑफ, ये 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ के लिए ये आदेश आया था, और वो डिस्ट्रिक्ट थी अल्सासे और लॉरेन। प्रूशिया ने इन फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट पर अपना कब्जा कर लिया था, और उसके बाद में ये आदेश पारित किया था कि अब इन फ्रेंच टेरिटरीज डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच ना पढ़ाते हुए अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो हम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें। एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन, इतना हमें याद करना है। एन ऑर्डर एक आदेश था, एन ऑर्डर टू टीच क्या पढ़ाने के लिए, कि जर्मन भाषा पढ़ाने का एक आदेश है। इतना ही हमें याद करना। रिमेनिंग पार्ट आपका क्वेश्चन से है, तो बहुत इजी है, इतना ही आपका है। एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा क्वेश्चन 2023-24 में आया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। अब साहिब स्प्रिंग लॉस लेसन से है, तो क्या गार्बेज डंप यानी कूड़े के ढेर में लुकिंग फॉर यानी ढूंढ रहा था, किस चीज़ को ढूंढ रहा था। साहिब इज लुकिंग फॉर वैल्यूबल आइटम्स, वो कीमती वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए। वैल्यूबल यानी कीमती और आइटम्स यानी चीज़ें, या फिर कुछ मेटल्स मिल जाए उसको, धातु मिल जाए, या फिर एनीथिंग यूजफुल, या फिर कुछ भी उपयोगी हो। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप में वो ढूंढ रहा था। तो साहेब इज लुकिंग फॉर, साहेब इज लुकिंग फॉर वैल्यूबल आइटम्स, मेटल्स और एनीथिंग यूजफुल इन द गार्बेज डंप। इस तरह से हमें लिखना है। ये आंसर कुछ इस तरह से था, जो 21-22 में भी पूछा गया था और 23-24 में पूछा था। उसी को देखते हैं हम। साहिब इज लुकिंग फॉर वैल्यूबल आइटम्स, मेटल्स और एनीथिंग यूजफुल इन द गार्बेज डंप। ही इज इन सीमापुरी दिल्ली, वह कहाँ है, तो सीमापुरी दिल्ली में है। एंड हैज़ कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, ये आपको उसमें ऐड करना है कि वो कहाँ से आया था। तो ढाका, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ से आया था। और वो वेयर इज ही नाउ, अभी कहाँ है वो, इन सीमापुरी दिल्ली। नेक्स्ट, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के भय से उभरने का प्रण क्यों किया था। डिटरमाइन ने तय किया था, प्रण किया था। फियर यानी होता है डर। डगलस वॉज डिटरमाइंड, प्रण किया था, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज, क्योंकि इट स्टॉप्ड हिम, क्योंकि वो रोकता था ना, उसका भय रोकता था। फ्रॉम इंजॉइंग यानी आनंद लेना, वाटर एक्टिविटीज, पानी से संबंधित गतिविधियाँ, क्रियाकलाप,
लाइक कनोइंग, कनू कनू एक छोटी सी नाव होती है, तो कनोइंग बोट उससे बड़ी नाव, एंड स्विमिंग तैरना, एंड फिशिंग मछली पकड़ना। ये सब एक्टिविटीज़ उस डर के कारण वो नहीं कर पाता था, इसलिए उसने प्रण किया था कि वो इस डर से बाहर आएगा। इसी को देखते हम। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप्ड हिम, है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिकॉज ही कुड नॉट इंजॉय एक्टिविटीज, वहाँ इट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम इंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज। यहाँ पे ही कुड नॉट इंजॉय वाटर एक्टिविटीज, अगर वाटर लिख दे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाटर एक्टिविटीज लाइक कनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, दोनों सिमिलर है, जो आपको अच्छा लगता है आप याद कर लीजिए। कुड नॉट इंजॉय एक्टिविटीज यहाँ पे, स्टॉप्ड हिम फ्रॉम इंजॉइंग। वॉट डाउट, डाउट का मतलब शंका। वॉट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर है ना फेरी वाला, रेड ट्रैप से है लिया हुआ क्वेश्चन है। तो एडला जो आयन मास्टर की पुत्री थी, तो उसके दिमाग में क्या डाउट था, क्या शंका थी। एडला हैड डाउट था, यहाँ पे डिड और हैव है, तो यहाँ पे हैव का हैड हो जाएगा। डाउट्स दैट द पेडलर हैड आइदर, या तो स्टोलन समथिंग, स्टोलन का मतलब चुराना, या तो उसने कुछ चुराया है, और स्केप्ड यानी भागा, स्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो किसी जेल से भागा, ऐसा एडला के मन में शंका थी। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। ये 2 बार आ चुका, 21, 22 में आया, 23, 24 में भी आया। लिस्ट का मतलब सूची बनाओ, प्लेसेस यानी जगह, उन जगहों की सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ जहाँ गांधी जी गए थे, गांधी जी विजिटेड गए थे, बिटवीन के मध्य, फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ में जब पहली मीटिंग हुई, और उस उनका चंपारण में पहुंचना, अराइवल यानी पहुंचना या आना, अराइव करना है आना होता है, डिपार्ट है ना जाना होता है, चंपारण में आना। गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वास एट लखनऊ, पहली मीटिंग कहाँ हुई थी उनकी, लखनऊ में हुई थी। वहीं पे उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थी उनके बारे में गांधी जी से डिस्कस किया था और उनको चंपारण के लिए न्योता दिया था। देन ही वेंट टू कानपुर, अब गांधी जी वहाँ से मिलने के बाद में कानपुर गए थे, एंड अदर प्लेसेस जहाँ उनको ज़रूरत थी, काम था उनको, वहाँ गए थे। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, जहाँ उनका आश्रम था अहमदाबाद के नज़दीक, वहाँ फिर वापस आ गए थे कानपुर और अदर जगह से घूम के। लेटर ही विजिटेड कैलकटा, अब वो फिर कैलकटा पहुँचे थे, कैलकटा में राजकुमार शुक्ला के साथ में वो फिर पटना पहुँचे, पटना से फिर मुजफ्फरपुर आए, बिफोर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुँचने से पहले। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि मुलाकात हुई थी लखनऊ में, फिर उसके बाद में वो कानपुर गए थे, एलसी, फिर अहमदाबाद एलसीए, फिर सीपीएम, अभी तो कोलकाता है लेकिन पहले कलकत्ता था, फिर आपका चंपारण हो गया। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म याद कर ले तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे आपको सभी नाम। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, कि उनका इंटरव्यू हो इस बात से क्यों नफरत करते थे या घृणा करते थे मोस्ट सेलिब्रिटी, ज़्यादातर गणमान्य व्यक्ति या जानी मानी हस्तियाँ। मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज, क्योंकि दे सी, वो इसे देखते थे, मानते थे, इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूशन इन देयर लाइफ। अनवारंटेड का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, या फिर नॉट नीडेड, आवश्यकता नहीं, नॉट जस्टिफाई, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, या फिर जो तर्क संगत नहीं है, रीजनेबल नहीं है। अनावश्यक इंट्रूशन यानी दखल, उनके जीवन में अनावश्यक दखल है, ऐसा ज़्यादातर सेलिब्रिटीज मानती थी। नेक्स्ट सेशन में हम 2022-23 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते देख कर। बेस्ट ऑफ लक।